गाने कैन एक्चुअली बी अ मेडिसिन टू यू. दिस दैट सलमान की मूवीज़ के गाने बहुत अच्छे होते हैं, बी इट तेरे नाम और बी इट एनी अदर मूवी. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया. हेलो हाय, मैं हूँ सिमरन और आप सबके साथ फिर से आ चुकी हूँ अपने एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ मेरी गेस्ट हैं मुस्कान, जो ना कि सिर्फ मेरी गेस्ट हैं और साथ ही साथ मेरी दोस्त भी हैं. Yeah, but you forgot to mention it's दोस्त and host. यस, वी आर दोस्त एंड होस्ट. तो मुस्कान, आपको शायद इस शो का फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता है, बट फिर भी मैं आपको और बाकी सारे लिसनर्स को एक बार फिर से बता देती हूँ कि द शो का फॉर्मेट इज़ प्रिटी सिंपल, जहाँ हम पूछेंगे आपसे 3 सवाल, आपको देने उनके जवाब और साथ ही साथ देने कुछ सुनाने होंगे हमें गाने, राइट? Yeah. तो अपने चटपटी बातों का सफ़र शुरू करते हैं पहले अपने सवाल के साथ. आर यू रेडी मुस्कान? No, but but yes, I'm ready for my audience. Only for you guys. करेक्ट. तो मुस्कान, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप वैसे भोपाल की रहने वाली हैं, ठीक है, और आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप टू बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल, आप नई सिटी में मूव कर रही हैं एंड Yes. यू आर इन टू गुड़गांव एंड होम टाउन भोपाल में है. और जब आप पहली बार घर से बाहर निकल के रहने आते हैं तो फिर आपको घर की बहुत सारी यादें, वो पुराने लोगों के साथ बिताए हुए वक्त बहुत ही याद आते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे इक्वेशन कुछ और होते हैं और यहाँ पे जब हम नई जगह मूव करते हैं तो वो इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है. Yes. तो इफ हैव टू आस्क यू, और मैं आपको बोलूँ कि आप अपने मेमोरीज़ को थोड़ा रिविजिट करें, आप वापस अपने भोपाल की यादों में खो जाएं, तो फिर वो ऐसी कौन सी बात है अपने बचपन की जो आपको अभी भी याद है, और जब भी आप ऐसा कुछ पुरानी यादों में खोते हैं तो सबसे पहले आपको वो चीज़ याद आती है? पुरानी यादें, आई गेस इट ऑल कम्स डाउन टू फैमिली, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्चुअली फ्रॉम भोपाल टू गुड़गांव. इट्स अ ह्यूज चेंज, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ जो हमेशा से कांस्टेंट रही है, वो मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि शो है, बट म्यूज़िक ही है यार. म्यूज़िक एक्चुअली कीप्स हार्ट्स pretty much involved and pretty much attached. So आई गेस म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी मैं जाऊँ या बचपन से भी कभी चेंज नहीं हुई है. इट्स लाइक मेरा और डैड का ही बहुत ज़्यादा रहता है कि वी बोथ हैव द सेम टेस्ट इन म्यूज़िक. जैसे मेरी बहन विल गो टू अ कम्प्लीट डिफरेंट डायरेक्शन, हिप हॉप एंड स्टफ लाइक दैट. मॉम इज़ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट मी एंड डैड समवेयर और द अदर मैच उस वे में कि हम दोनों को ही स्लो प्यारे प्यारे गाने पसंद है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट मेमोरीज एंड गाने, आई गेस इट ऑल कम्स डाउन टू माई पेरेंट्स, बिकॉज दोनों ही म्यूज़िक के इतने शौकीन हैं और इतना उन्हें गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब पसंद है. मैंने अपने बचपन में घर से यही देखा है, म्यूज़िक बहुत देखा है. तो मॉम डैड आई गेस आर प्रीटी मच इनटू डांसिंग एंड ऑल ऑल्सो. तो आई हैव ऑलवेज सीन देम पार्टिसिपेट फुली जहाँ म्यूज़िक चल जाए, एंड वो लोग. सो आई गेस एक मेमोरी मेरी उनसे रिलेटेड ही है कि एक गाना है वो पुराना, एंड आई एम अ प्रॉपर ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक. सो एक गाना है जो मुझे हमेशा उनकी याद रहता है, क्योंकि वो पता नहीं कैसे होता है, इट इंक्लाइंस टुगेदर. वो कहीं होंगे एंड कहीं कपल डांस चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो गाना ना बजे और वो उस पर डांस ना करे, वो होता ही नहीं है. एंड इट्स नॉट वंस और ट्वाइस, इट हैपन्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. जहाँ भी वो जा रहे हैं वो गाना पता नहीं क्यों होता ही है वहाँ पे, एंड देन दे डांस टू इट. एंड वेन एवर नाउ आई हेयर दैट सॉन्ग, इट्स जस्ट सो नॉस्टैल्जिक टू मी. एंड बीइंग अ सिंगर, दिस सॉन्ग मुझे ये सीखना ही था यार. मुझे था कि यार अब ये एक वो सॉन्ग है जो मेमोरी से रिलेटेड है, तो इसको गाते हुए भी एक स्माइल रहती है आपके फेस पे. सो या. So what is that song? We all want to listen that now. Drum rolls. That song is जब कोई बात. I'm sure सबने सुना होगा वो. उसके काफ़ी रेंडिशंस भी आए हैं दोबारा से. सो आई नो मैं फॉर्मेट समझ गई हूँ, तो अब मैं सुनाई देती हूँ. हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा.
थैंक Oh यू। yeah, this is so good यार। I think अब जो अगली बार आपको करना चाहिए ना, वो क्या करना चाहिए, गाना ना बजा के आप खुद गाएं और आपके पेरेंट्स डांस That करें is इस पे। such a nice idea because उनकी 25th आ रही है and that's such a landmark. So I हाँ। guess mom dad मत सुनना आप ये शो, surprise. बट नाउ आई गेट इट कि आपको म्यूजिक का टैलेंट कहाँ से मिला। यू गॉट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू गॉट इट फ्रॉम योर फैमिली, क्योंकि बचपन से हर जगह म्यूजिक म्यूजिक एंड योर फैमिली इज टू मच इनटू म्यूजिक। तो आई गेस ये थोड़ा सा ब्लड में भी आया है और थोड़ा सा देख देख के जो घर पे इन्फ्लुएंस हुआ है उससे भी आया है। उसकी वजह से उन्होंने मुझे दौड़ाया है कि क्लासेस जाओ, कुछ अरे। क्लासिकल सिंगिंग सीखो, तब जाके ये वॉइस ऐसी हुई है, अदरवाइज नहीं, तब जाके ही तुम हमारे लिए गाना गा पाओगे और हम तुम्हारे गाए हुए गानों पे डांस कर पाएंगे। हाँ, तुमने मेरा इंट्रोडक्शन सही दिया नहीं है सिमरन। वो होना चाहिए था जो आपने इतने श्लोक सुने हैं ना, वो वहीं से आया है। करेक्ट करेक्ट। तो हम उसके बारे में बाद में बताएंगे, सारे भेद अभी नहीं खोलेंगे। बट दैट वाज टू गुड मुस्कान। इवन आई फेल्ट कि मैं उस पुराने टाइम में और उस पुरानी वीडियो देख रही हूँ, वो गाने की जो थी, दैट वाज सो क्लोज एंड आई वाज एंजॉइंग टू मच। मैंने आई होप जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, पुराने गाने समथिंग विच इज एवरग्रीन, उनका फील अलग होता है, Exactly. नोबडी कैन मैच इट। एंड वो कभी भी कैसे भी सुन सकते हो, एंड यूर देन फिर आपका ना मूड एकदम ही बेटर मूड हो जाता है ना। True. दे हैव दैट पावर इन दैट। So let's continue that power and let's move on to another question. That's a thing now. Correct. So अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे अब आ रहा है। So if I had to ask that, I know that हमें हमारे पेरेंट्स की जोड़ी तो सबसे अच्छी लगती है, but after your parents की जोड़ी, who is the next best जोड़ी that you like, whether it's your film industry, whether it's somewhere in your family or something like that you like a lot, and let's say if it's a film industry वाला जोड़ी, तो वो कौन सी मूवी, कौन से मूवी के कुछ सीन्स जो आपके दिल में बस चुके हैं अब, और जब भी आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको वही सीन याद आते हैं, और उनसे जुड़ा हुआ कोई गाना भी हमें सुनाई सकते हो? सो ये तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे मॉम डैड तो जहाँ आते हैं वहाँ से थोड़ा लगा दो, गिरा दो। बट या, सो आई एम अ वेरी बिग फिल्म बज एंड आई लव डूइंग एवरीथिंग फिल्मी। सो मैंने शुरुआत ही इसलिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के की थी कि मैं सारी वही चीज़ें बोलूँगी, उन्हीं के बारे में न्यूज़ बताऊँगी, सब कुछ। सो आई गेस इफ़ आई टॉक अबाउट बॉलीवुड स्पेसिफिकली, बहुत सारी जोड़ियाँ हैं यार। आप मतलब मैं कोई एक चुन नहीं सकती हूँ, बट आई गेस सम स्पेशल मेंशंस वुड बी अमिताभ बच्चन, रेखा, there's Dharmendra and Hema Malini, then there's one jodi which I really like is, I guess, okay, drum rolls, it's Akshay Kumar and Katrina Kaif, because the amount of films that they have done, and पता नहीं क्यों उनकी it feels very natural, because एक तो I love Katrina, nobody can argue with me on that. I mean, I'm such a, and I guess we both relate to it a Correct. lot because we both have this joint love for Correct. her. But the one I like, मतलब उसको मुझे जिसके साथ सबसे ज़्यादा देखना पसंद है, जितना फन आता है मुझे, इज़ अक्षय कुमार, I guess, whether it be Sing is King or whether it be songs like तेरी ओर or any movie, actually De Danadan, any movie, I just love watching them. It's like you always have that smile because वो उसके साथ goofy movies ही करता है, and I love those goofy movies because I'm a big comedy fan. So but as you said, एक song सुना दो, तो I guess song would be with some other jodi. Okay. It would be Salman and Katrina's jodi, which also comes into my favorite वाला list, by the way. बट हमें गाना सुनने से मतलब है, तो फिर आप हमें किसी भी जोड़ी का गाना सुनाओ, और ऊपर से अगर इतनी अच्छी आवाज़ के थ्रू हमें गाना सुनने को मिले, तो आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर इसीलिए आई चूज़ सलमान कटरीना, बिकॉज गानों में आई गेस आई हैव ऑलवेज नोटिस दिस दैट सलमान की मूवीज़ के गाने बहुत अच्छे होते हैं, बी इट तेरे नाम और बी इट एनी अदर मूवी। सो वन सच सॉन्ग इज़, अब उस मूवी को क्या ही मेंशन करें क्योंकि मुझे याद भी नहीं उस मूवी का नाम क्या, युवराज। ओके, सो दैट सॉन्ग इज़ फ्रॉम युवराज, बट despite the movie, the song is really nice. It's Tu Hi To Meri Dost Hai, and it's a very underrated song. I feel it's been forgotten. I want to revive it. That's why I'm singing it. So yeah, it goes something like रात में चांदनी कभी
ऐसे गुनगुनाती है, सुन ज़रा लगता है तुमसे आवाज़ मिलाती है, मैं ख़यालों की महक हूँ, गुनगुनाते हैं साज़ पर, हो सके तो मिला ले आवाज़ को मेरे साज़ पर। आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। थैंक यू। अरे यार मुस्कान, ये गाना गाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और ये सबको पता है कि हम दोस्त दोनों के दोस्त हैं। लिए स्पेशल मेंशंस टू फिर इस बात पे सिमरन। तो थोड़ा सा इमोशनल होना बनता है। ज़्यादा हो तो आपको मेरे को ज्वाइन करना चाहिए था। अरे यार मैं गाऊंगी ना तो कोई नहीं सुनेगा, तो ये भी होना आई चाहिए। ओनली स्पीक नहीं, एंड नहीं। नॉट सिंग, दैट्स फाइन, दैट्स रोल ओके। रोल्स रिवर्स भी होने चाहिए, वेयर सिमरन इज ऑल्सो सिंगिंग वंस। हाँ, तो आई सिंग इन अ ग्रुप सॉन्ग काइंड ऑफ कैटेगरी, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा आइडेंटिफाई ना हो। बट जोक्स अपार्ट, आई रियली फेल्ट लाइक कि सामने कैटरीना कैफ एंड शी इज होल्डिंग दैट बड़ा सा वायलिन एंड I swear that's such a serene scene. दैट सेम वाइब, एग्जैक्टली सेम वाइब, एंड आपने उतनी ही शिद्दत और दिल से वो गाना गाया है। Thank you. एंड आई बिलीव ये गाना आपने मेरे लिए ही गाया, क्योंकि आपकी दोस्त यहाँ पर अभी सिर्फ मैं ही हूँ। Yes. Yes, totally. So thank you so much for that song. I really love that, and I you know, तुम ही मेरी दोस्त हो, don't worry मुस्कान। Thank you. बट जितना मुझे आपका गाना पसंद है ना, वेदर इट्स आर भक्ति सागास के श्लोक और वी सिंग वाइल हैविंग लंच और समथिंग एल्स, उतना ही मतलब उतनी ही आपकी गायकी जो मुझे पसंद है, आई बिलीव आपको भी किसी और का गाना, किसी और की आवाज़ उतनी ही पसंद होगी। तो लाइक यू आर माई फेवरेट सिंगर, देन आई जस्ट वांट टू नो कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, या की है वो, का है, कौन है वो और कौन से गाने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं वो गाने। तो आई गेस पहले तो आपने मुझे इमोशनल कर दिया थोड़ा सा ये कह के कि मैं आपकी फेवरेट सिंगर हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है। बहुत। बट हाँ, अगर मैं ऐसे देखूँ तो बहुत सिंगर्स हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ एंड जिनकी तरफ आई लुक अप टू, एंड आई गेस इट कम्स डाउन टू अगेन फैमिली, बिकॉज जिस माहौल में आप बड़े होते हो या फिर जो आपने देखा होता है, जैसे सॉन्ग्स आपके पेरेंट्स सुनते हैं, एंड आई हैव बिन ग्रोन अप into a family of proper Punjabi family जहाँ पे I've heard from ढोल नगाड़ वाले गाने भी to something that then you find your own safe heaven sort of. जब मुझे लगा कि हाँ मैं गा सकती हूँ या मेरे पास आवाज़ है या मेरे पेरेंट्स ने मुझे रियलाइज़ करवाया, तो उसके बाद आप ये सोचने लगते हो कि what genre is really your heart into, and क्या गा के आपको सुकून मिलता है या क्या गाने से आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। तो मैंने रियलाइज़ किया those sort of songs are these slow mellow down songs for me, and that too songs जहाँ लोग रो रहे हैं, मतलब दिल अपना निकाल के रख दिया लोगों ने, and exactly and बहुत लोगों को लगता है कि यार ऐसे गाने क्यों सुन रहे हो, क्या हो गया आपकी लाइफ में। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, it's just that the songs I relate to or the songs I can sing, मुझे सिर्फ सुनना भी फिर वही अच्छा लगता है। So this used to happen that my dad is a very big Jagjit Singh fanatic. So it started from there. Jagjit Singh has been my really big inspiration. And I or anybody can never match up to him. But वहाँ से शुरू हुआ. I used to hear him. I used to, notice कि इनकी आवाज़ बहुत ही different है. उनका एक tone ही अलग है. वहाँ से शुरू होते होते then I started listening to songs from my own age. And मेरी age में there was this one singer who really impacted me in a different way, because यार मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव नेवर हर्ड सच वॉइस, मतलब क्योंकि वो जो सिंगर है ना वो अपना बिल्कुल दिल निकाल के बाहर रख देता है। जो मैं बोल रही थी ना कि आई लव हार्ट फेल्ट सॉन्ग्स जिनमें आपके इमोशंस बहुत जाहिर होते हैं, एंड दैट वन सिंगर वॉज आतिफ असलम फॉर मी। And I guess when I was a teenager, those 2000s wala time, it was the one where he was very active, still is, but that time his songs were like rapidly coming out, and in every movie we can hear his exactly songs. And her song, आप कोई song उठा के देख लो उनका, it was a hit. So I guess
आई गेस उनकी आवाज़ थी जो बहुत ज़्यादा मेरे दिल को टच करती थी. एंड मेरे को आप सुना दो, मैं खड़े खड़े रो सकती हूँ उसके गानों पे. इट्स दैट हार्ट फेल्ट. या मैं एक्चुअली स्माइल कर सकती हूँ उसका वो बजरंगी भाईजान वाले गाने सुन के, या फिर वो इमरान हाशमी वाले आदत या वैसे सॉन्ग सुन के मैं रो भी सकती हूँ. सो I can feel the emotions in his voice, and that's what I love about a singer. If a singer can showcase his emotions through a song, that's like आपने दुनिया जीत ली. So that was it for me. And उसको सुन के मुझे लगता था मेरे को भी अपनी आवाज़ ऐसी बनानी है कि लोग सुने तो They can people, connect yeah, easily. I mean they should feel the emotions that I'm trying to convert through my songs. एंड नॉट जस्ट कि हाँ बहुत सोलफुल है, नहीं, दे शुड फील कि या आई गेट इट, मुस्कान स्टॉप. इट शुड बी दैट. पिछले गाने में मैंने आपके इमोशंस बखूबी पकड़े थे. Thank you. So I guess he amongst many other singers, many other singers, he's one of them who really inspired me, and I look up to him a lot. So इवन आई फील सो कि वो जो गाने हैं ना प्यार भरे और ये सब, वो हम आतिफ असलम की आवाज़ वाले ही, क्योंकि वही सुनते सुनते बड़े हुए हैं. लेट्स नॉट से बहुत बड़े हुए, बट हाँ लाइक मुस्कान सर हम अपने टीनेज में रहे हैं और लेट्स स्कूल टाइम वाला चीज़. तो दैट वाज अ काइंड ऑफ स्टार सिंगर जो क्लास में भी गुनगुनाना, स्कूल में भी गुनगुनाना आतिफ असलम के गाने. तो येस, ही इज़ वेरी गुड सिंगर जिसके गानों पे ना वी कैन कनेक्ट समवेयर. या एंड मैं चाहती हूँ अब जो जनरेशन आती जा रही है ना, वो इसके गाने भूले ना, बिकॉज जो वो बना चुका है ना, दोज वर लाइक मास्टर पीसेस. फ्रॉम आदत टू सॉन्ग्स लाइक फ्रॉम रेस एंड मैनी सॉन्ग्स. आई मीन एंड मुझे नहीं पता, मैंने उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया, मुझे नहीं पता इफ़ ही इज़ अ क्लासिकल सिंगर और नॉट, बट क्लासिकल सिंगिंग ऑल्सो गिव्स यू दैट. क्योंकि मैंने की है तो मुझे पता है कि क्लासिकल सिंगिंग करके भी आप अपनी वॉइस में, क्योंकि रस होते हैं, श्रृंगार रस हो गया, भय हो गया, देयर आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन म्यूज़िक, उनको आप तभी पा पाते हो जब आप ऐसे कुछ क्लासिकल ट्रेनिंग ले लेते हो. एंड आई गेस वो आपके अंदर डाल देता है. तो आई डोंट नो इफ यू डिड दैट, बिकॉज वो कोई भी सॉन्ग उठा ले, किसी भी सॉन्ग पे अपना हाथ रख दे, एंड दैट सॉन्ग एक्चुअली resonates with the audience so much. And I don't think so it's just me. I guess it's almost everybody had a favorite Atif Aslam song when in the early 2000s, I guess. So I guess yeah, that's. तब हमें उनकी तारीफ़ें करके हम बहुत अब तड़प रहे हैं उनके गाने सुनने के लिए. तो प्लीज़ हमें उनका एक बहुत, आपके लिए जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है आप हमें वो सुनाएं. ये बात वही हो जाती है कि फेवरेट सॉन्ग्स बहुत हैं. फॉर स्पेशल मेंशंस इट्स वन इज़ कुछ इस तरह, देन देयर इज़ आदत, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, देन देयर इज़ बेइंतहा. बट वन सॉन्ग दैट आई रियली लाइक, एंड आई गेस उसमें ही मेड हिज एक्टिंग डेब्यू ऑल्सो. इट वॉज अ मूवी कॉल्ड बोल, and the song is होना था प्यार. So I'll just sing a few lines. तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे जो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार. टू गुड यार. पता है मेरे मेरा मन लिरिक्स कर थोड़ी सी ऊंची नीची की हैं मैंने, बट आई गेस आई एम सो सॉरी आतिफ इफ यू आर हेयरिंग दिस. आई एम अ वेरी बिग फैन. नहीं, आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड कि आप कितनी बड़ी फ़ैन हो. एंड एट द सेम टाइम ये गाना इतना सुना हुआ है और इतना ऐसे दिल को छू के जाता है ना, तो कितनी बार भी सुन लो यू फील लाइक यू हैव टू सिंग अलोंग. तो मुझे वही Why लग रहा did था you कि not? मैं हल्की ना मन में लिपसिंग करी थी. एक रीटेक होना चाहिए, मुझे लगता है ऑडियंस बोलेगी कि ताकि आपका सुर ना बिगड़े. तो दैट वाज टू गुड मुस्कान. एंड आई थिंक जितना कनेक्ट मैं कर पाई इन सभी गानों से और इन सभी यादों से, बातों से, हमारी ऑडियंस, हमारे सारे लिसनर्स भी उतना ही कनेक्ट कर पाएंगे, आई बिलीव. क्योंकि इट्स so similar and so relatable to everyone who is listening out there. और
लेट्स से आपने अपने पापा के साथ बचपन में गानों के कुछ लम्हे ज़्यादा स्पेंड करे हैं, किसी ने किसी और के साथ करे होंगे। आतिफ असलम, आपको ये गाना सबसे ज़्यादा पसंद हो सकता है, मे बी किसी और को कुछ और, या फिर उनका भी यही फेवरेट सॉन्ग हो। और गाने तो ऐसा है ना जो दिल से दिल रिश्ता बना ही लेता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका फेवरेट है कि नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू। बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ सूदिंग एक्सरसाइज और काइंड ऑफ मेडिटेशन फॉर यू। या वेरी ट्रूली सेड सिमरन। मुझे लगता है कि गाने कैन एक्चुअली बी अ मेडिसिन टू यू। लिसनिंग टू देम, बी इट एनी जॉनर, जो जॉनर आपसे रेजोनेट करता है, आई मीन यू जस्ट नीड टू फाइंड इट। एंड आई गेस बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जिनको म्यूज़िक से सुकून नहीं मिलता होगा। जो वो है, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि गिव इट अनदर ट्राई विद अनदर जॉनर, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग टू योर ईयर्स लिसनिंग टू इट। एंड आई गेस हम सिंगर्स तो बहुत ज़्यादा लकी हो जाते हैं कि यार हम गा भी सकते हैं, जब मन तो करे गा लो। हाँ, but I guess everybody is a bathroom singer. They start out from there, and I feel anybody can sing really, with the right teaching and with the right learnings. Anybody can sing, and I'm sure Simran, you can also sing, but you're not singing for us abhi. But देखो, गा सब सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सुरीला गाते हैं? क्वेश्चन मार्क, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो येस, इवन आई कैन सिंग। कभी कभार मेरे को मेरी बेसुरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, कभी कभार बहुत चुभती है। सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट। जब तक हमारे पास मुस्कान और मुस्कान जैसे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, और आतिफ असलम के गाने हैं, और भी कई सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स के गाने हैं, वी कैन लिव विद दैट। और जब मन करे गुनगुनाने का, तो हम तो सभी गुनगुना सकते हैं, उस मामले में तो सब सिंगर हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। बात तो सही है, क्योंकि वही हम लोगों को आप लोग सुनते ही रहते हो अब, लाइक भक्ति सागा हो, कोई भी जगह हो, हम गाते ही रहे, हमें मौका चाहिए बस। करेक्ट। और उसी मौके का इंतज़ार था जिस पे हमने आपको बुला लिया हमारे नए शो पे, म्यूजिकल शो पे, मौसीकी दिल की बातें। और हमने आपसे काफ़ी सारी दिल की बातें करी, और कितने सुंदर सुंदर सुरीले बहुत गाने मज़ा आया सुने। मुझे, हाँ। बहुत। इट वाज वेरी फन एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू नॉर्मली विदाउट बीइंग लाइक सिमरन वेयर इज दैट प्रोजेक्ट और वेयर इज दैट फाइल। इवन आई थिंक सो, मतलब कुछ हमने हट के बातें करी, कुछ अलग बातें करी, एंड आई थिंक एवरीवन विल आल्सो एंजॉय दैट। सो थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मेरे लिए गाने गाए, हमारे लिसनर्स के लिए गाने गाए, और अपनी आवाज़ से हमें रूबरू कराया, जो कि हम पहले भी थे, बट कुछ और गानों के तरह से। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिमरन फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।